बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी ज़माने में अगर दुनिया के अंदर हादी बरक ना हो और अगर उसकी हिदायत मोमिनीन तक ना पहुँचे तो फिर उसके लिए उस ज़माने में क्या करना है या किसी चीज़ की मायने निकालनी और तरीके के अंदर क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी, उसका तयन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आरिफ ज़मान, आरिफ कामिल मौजूद है और उसका इल्म हर उस शख्स के लिए मुहैया है कि जो इल्म को हासिल करना चाहते हैं और अपने तरीके को समझना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो इस तरह से इस सिरातुल मुस्तकीम पर चले कि जैसा इरशाद हुआ है और दुआ है कि या मौला तो हमें उस रास्ते पे चला कि जिस पर तेरा इनाम हुआ है, यानी कि हमें उन हकीकी मोमिनीन औलिया व अंबिया के पीछे, इमामान के पीछे चला कि जिन पर तेरा इनाम हुआ है, जिस पर तू खुश है। आज एक बहुत ही अजीब व गरीब बात जमात खाने के अंदर सुनी और देखी और ताजुब हो गया कि किसी ने कहा कि ये गिनान जो पढ़ा जा रहा है उस गिनान के अंदर जो सैयदना ने गिनान पढ़ा है वो पुट्ठी के पीर नहीं है, यानी कि पीरों की फैमिली में से नहीं है, इमाम की फैमिली में से नहीं है, तो हमको सलवात नहीं पढ़नी है। बड़ा ताजुब हो गया, बहुत ही अजीब व गरीब बात। अब देखें हम जरा इसको इल्म की नज़र से देखें कि कुरान क्या फरमाता है, हमारे लिए हिदायत किया है और हम इस बात को साबित करेंगे कि ये बात गलत है। खुदावंद ताला कुरान के अंदर फरमाते हैं कि हम आप पर सलवात भेजते हैं। खुदावंद ताला रसूल से फरमाते हैं कि हम आप पर सलवात भेजते हैं और फरिश्तों को भी हुक्म फरमाते हैं कि तुम भी सलवात पढ़ा करो। ये सूरह आज़ाब यानी कि सूरह नंबर 33 आयत नंबर 43 है, 33-43 कि वही तो है, यानी कि खुदा ही तो है जो अपनी सलवात रहमतें भेजता है और उसके फरिश्ते भी, ताकि वो तुम्हें अंधेरों से उजाले की तरफ ले जाए। अब यहाँ पर गौर करें, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंधेरे में थे? कुछ तारीकी में थे, क्योंकि अंधेरे और तारीकी का ताल्लुक जहालत से है। वो सैयदुल अंबिया थे, वो अपने ज़माने के आरिफ कामिल थे। उनको क्या ज़रूरत है कि कोई उस पर सलवात पढ़े, और अगर कोई नहीं पढ़ता तो उनकी ज़ात में, उनके नूर में क्या कमी हो सकती है। जबकि इन सलवात की, इन रहमतों की
जरूरत हम जैसे गरीब व लाचारों को है। हमें इन अंधेरों से, इन जहालत से बाहर निकलने के लिए और निकालने के लिए खुदावंद ताला की तरफ से फरिश्तों को हुक्म हुआ कि आप भी सलवात पढ़ा करें ताकि उनको जहालत से बाहर निकाला जाए, अंधेरों से बाहर निकाला जाए। अब आए और आगे आते हैं हम। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये फरमाया गया कि ए रसूल, तुम इनसे, इनके मालों में से कुछ सदका ले लिया करो और उनके लिए सलवात पढ़ लिया करो, यानी कि इनकी तरफ रहमत और रहमत की दुआ भेज दिया करो। अगर खुदावंद ताला उनके फरिश्ते और रसूल को भी यही हुक्म, तो फिर ये तो शरीयत इलाही हो गई, और शरीयत इलाही बदली नहीं जाती है। शरीयत इलाही हर हमेशा अपने हुक्म के मुताबिक, खुदावंद ताला के अमर के मुताबिक कायम और दायम रहती है। अब देखें कि जब इमाम अलैहिस्सलाम नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैनी हाज़िर इमाम तशरीफ़ फरमा होते हैं तो हम सलवात पढ़ते हैं। क्या इमाम को हमारी दुआओं की ज़रूरत है? हम क्या कह रहे हैं? एक खुदावंद ताला तो अपनी रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद और उसकी आल पर, यानी कि इमाम पर। क्या इमाम हमारी दुआओं के मोहताज है? इमाम की ज़ात में क्या कमी है कि जिसके लिए हम दुआ कर रहे हैं? दुआएं तो हमारे जैसे गरीबों के लिए होती है। हम इमाम के हुजूर में हाथ जोड़ के खड़े होते हैं और दुआ की दरखास्त करते हैं। हम कौन सी खाद की मूली है कि जो इमाम के लिए दुआ करें? नहीं, ऐसा नहीं। हमारी समझ में फ़र्क है। हकीकत में यहाँ पर सलवात के अंदर हम ये कह रहे होते हैं कि या खुदावंद ताला, तू रहमत नाजिल फरमा ताकि हम इमाम के तवस्सुत से उन रहमतों को हासिल कर सकें। और उसके अंदर एक अल्फाज, एक वर्ड है सल्ली, जिसका मतलब होता है पीछे पीछे चला। अब इस सलवात का क्या मतलब होगा? या खुदावंद ताला, तो हमें पीछे पीछे चला मोहम्मद और उसकी आल के। हाँ, ये बात लॉजिकल हो गई कि हमें इन दुआओं की ज़रूरत है ताकि वो सिरातुल मुस्तकीम जिस पर उसका इनाम हुआ है, जिस पर हमारे इमाम व औलिया व अंबिया चले हैं, हम भी उसके पीछे पीछे चलने की दुआ करते हैं और कहते हैं कि खुदावंद ताला सल्ली, पीछे पीछे चला हमें मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब आए पीरों पर सलवात पढ़ने की बात कि फलां पीर पर हम सलवात पढ़ेंगे और फलां पीर के नाम पर हम सलवात नहीं पढ़ेंगे। क्या सलवात पढ़ने से हमारा फायदा है या उन पीरों को, वो पीर जो इस दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर इस वक्त मौजूद नहीं है, उसको हमारे सलवात की कोई ज़रूरत है? ये तो हम दुआ कर रहे हैं कि हमारे पीर, हमारे सैयद, हमारे वो बुज़ुर्ग जिन्होंने हमारे लिए ज्ञान व इल्म पीछे छोड़ा है,
तो या मौला तू हमें उनके पीछे पीछे भी चला, क्योंकि वो तेरे पीछे पीछे चले थे उसी सिरातुल मुस्तकीम पर। तब तो हम उनके गिनान को जमा खाने में पढ़ते हैं, क्योंकि इनके पास इमाम का अमर है, ये फरमाते हुए कि आप अपने गिनान की ट्रेडिशन को कायम रखें और आप अपने गिनान के मानी को समझें। यानी कि हमें हुक्म हुआ इमाम की तरफ से कि आप गिनान के अंदर से जो इल्म है उसको निकालें और फिर उसके ऊपर चलें। कहाँ पर इमाम ने फरमाया कि आप सिर्फ पीर सदरुद्दीन का गिनान सुनना, उसके पीछे पीछे चलना? कहाँ पर फरमाया कि आप सिर्फ जो इमाम की फैमिली के पीर हो बस उसके गिनान को सुनना और उसके पीछे पीछे चलना? अगर ऐसा कोई फरमान है तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा और मैं अपने अल्फाजों को वापस लूँगा, लेकिन ऐसा कोई फरमान नहीं है। अब और आगे आता है, क्योंकि मैंने कहा कि मैं आपको प्रूव करूँगा कि ये बात गलत है। क्या हम इमाम और पीर के अलावा कभी किसी पर सलवात पढ़ते हैं? हो सकता है आप में से कुछ लोग कहें नहीं, लेकिन मैं कहता हूं हम पढ़ते हैं। जब कोई शख्स गुजर जाता है तो हम क्या कर रहे होते हैं? याद करें, हम सलवात पर सलवात पढ़ते हैं उस शख्स पर जो अब इस दुनिया में बाकी भी नहीं रहा है। क्या वो शख्स पीर होता है, इमाम होता है, या हम जैसा कोई आम सा इस्माइली होता है? अगर हम उसके लिए और उस पर सलवात पढ़ रहे हैं तो क्या हमारे वो सैयद, हमारे वो पीर जिनके गिनान के लिए इमाम का फरमान है, क्या वो उससे बढ़कर नहीं है? हो सकता है कि कोई अलवाइस मेरी इस बात से इत्तेकाफ ना करे, एग्री ना करे मेरी इस बात के साथ, वो उसकी फ्री विल है, वो उसकी मर्जी है। मैं किसी से बहस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इल्म से बहस करूंगा। और इल्म हमें ये कहता है कि अगर हम इमाम के पीछे पीछे और पीरों के पीछे पीछे चलने की दुआ कर रहे हैं तो फिर हम क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा सलवात पढ़ के अपने रूह की निजात का बंदोबस्त करें। आए चांद रात के फरमान पर क्या बोला फरमाते हैं? अगर इसमें गिनान का वर्ड, पीर का वर्ड हो तो आप कहना अजीज सर आप गलत कह रहे हैं। क्या मौला फरमाते हैं? आप आए और इसमें सलवात ज्यादा पढ़ना। क्या कहीं फरमाया कि जब पीर का नाम आए तो सलवात ज्यादा पढ़ना? नहीं, अपनी रूह की निजात के लिए सलवात पढ़ना। तो देखा, सलवात पढ़ने में हमारी रूह की निजात है। मौला फरमाते ज़्यादा से ज़्यादा सलवात पढ़ना, ताकि हम जल्द से जल्द उस इमाम के करीब पहुंच जाएं और हमारी रूह की निजात हो। इस बेस में ना पढ़ें कि ये पीर है, ये वो पीर है, ये वो सैयद है, ये वो सैयद है। ये उनकी सोच है जो ये बात करते हैं। इमाम के फरमान से नहीं नजर आता ये बात, और ना ही इस कुरान के रेफरेंस से जो अभी अभी हमने आपके सामने पेश किया। तो कुरान का वो सेकंड रेफरेंस जहाँ पर कहा गया था कि ए रसूल तुम इनके मालों में से सदका ले लो और इसके ज़रिए से उनको पाक कर दो और उस पर सलवात पढ़ दो, ताकि वो और उसकी रूह इत्मीनान पाए, ताकि वो सेटिस्फाई सोल हासिल करे। इसका रेफरेंस है सूरह तौबा की 103। एक और इसका प्रूफ कि हमारे
पैगंबरों को और इमामों को हमारी सलवात की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हमसे बहुत आला व बुलंद है, पाकीज़ा है। आप देखें यहाँ पर ये सूरतुल अंबिया है, सूरह नंबर 21 और आयत नंबर 107। यहाँ पर अरेबिक में मैं इनको दावत दूंगा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन। इसको सही तरह से प्रोनाउंसिएशन में पढ़ें आप। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और हमने आपको यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। वो हमारे लिए रहमत है, हम क्या उसके लिए रहमत की दुआ मांगेंगे, क्या उसके लिए बरकत की दुआ मांगेंगे, जबकि वो रहमतुल आलमीन है, तमाम जान वालों के लिए। हम गरीब और लाचार उसकी दुआओं के मोहताज है। जिस तरह से पिछली आयत में फरमाया गया कि रसूल तुम उनके मालों में से कुछ सदका ले लो और उनके हक में दुआ कर दो। और यहाँ फरमाया गया कि ए रसूल तुम तमाम जानने वालों के लिए रहमतुल आलमीन हो। तो ये इल्म के ज़रिए से जो आरिफीन कामलीन और इमामों का इल्म है, अगर आप इल्म के अंदर पुख्ता हैं तो आप इससे बहस कर सकते हैं, वरना खामखा किसी से बहस करने की ज़रूरत नहीं। अगर वो कहते हैं कि ये करो वो करो तो वो उनकी मर्ज़ी है। कम से कम हम अपनी रूह के नुकसान के लिए ऐसा कोई काम ना करें जो शरीयत इलाही और इमाम के फरमान के बाहर हो। हमको इमाम के फरमान के दायरे में रहकर इल्म से सोचना होगा। और इमाम के फरमान को दोबारा से रिपीट किए देता हूँ कि जब आप इस मजलिस में आए यानी कि चांदरात की मजलिस में, तो आप सलवात ज़्यादा पढ़ना ताकि आपके गुनाह माफ़ हो, आप बहश्त में दाखिल हो और आपको नूरानी दीदार हासिल हो। और ये सलवात की बरकत से ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए हुक्म हुआ है, ना कि कम पढ़ने के लिए। और अगर इस फरमान में कहीं है कि फ़लाँ पीर का नाम आए तो पढ़ना, तो आप मुझे बताएं और मैं माफ़ी के साथ अपनी इस बात को वापस लूँगा। बहुत नवाजिश, या अली मदद, या अली मदद।